घर में बेटी पैदा हो तो क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई है। अक्सर ऐसा सुनने को मिल जाता है कि जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, लेकिन फिर उस घर में आई लक्ष्मी के साथ हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो लड़की होने का तमगा उसको वैसे ही मिला हुआ होता है, और ये तमगा जैसे ही उसको मिलता है मतलब कि वो घर के बेटे से ज्यादा महत्व नहीं रखती। ये उसको समझाया जाता है बचपन से, जब से उसको खिलौनों में खेलने की आदत होती है तब से। बचपन से उसकी मर्जी को जाने बिना माँ बाप अपनी मर्जियां थोपते रहते हैं। 10-12 साल की हुई नहीं कि उसके बाद में सोचने लग जाता है कि अब उसकी शादी कब होगी, कब वो घर से विदा होगी। जो लड़की घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, जिसके लिए आपने कहा था पैदा होने पर कि लक्ष्मी आई है, वो मात्र 10-12 साल में ही बोझ लगने लग जाती है। और फिर जैसे तैसे उसका ब्याह कराने की सोचते हैं, बिना ये जाने, बिना उसकी मर्जी जाने कि उसको आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, भविष्य में क्या करना है, स्पोर्ट्स में जाना है नहीं, ये उसकी मर्जियां नहीं चलती हैं। मात्र शक्ति को पूछते जरूर है, लेकिन अपने घर की उस बच्ची के साथ में क्या सलूक करते हैं ये नहीं देखते। अगर नहीं देखते तो एक बार अपने घर की बच्चियों को ही देख लिया कीजिए। समाज का एक ऐसा ही कुरूप चेहरा नजर आया उदयपुर के कुरावड़ में। 14 साल की छोटी बच्ची, जिसको धोखे में रखकर उस बच्ची की माँ बाप शादी करवा रहे थे। उस बच्ची ने जैसे तैसे बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को फोन किया। बालिका ने संगीता को अपने जो शादी का कार्ड है उसकी फोटो और लोकेशन और वो सारी भेजी और कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। और उस बच्ची की हिम्मत ही थी कि उसने अपनी शादी रुकवा दी। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पुलिस प्रशासन की मदद से यह शादी रुकवा दी, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हो रही। कहानी तो दरअसल यहां से शुरू हो रही है। शादी रुकवाने के बाद बच्ची को नारी निकेतन भेजा और उसकी काउंसलिंग भी की गई, जैसा कि अक्सर किया जाता है। लड़की ने बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से मिलने की इच्छा जताई। ऐसे में सोमवार की शाम को संगीता बेनीवाल उदयपुर पहुंची। लड़की से बालिका गृह में उन्होंने मुलाकात की। इस पर उस बच्ची ने संगीता बेनीवाल से कहा कि वो नारी निकेतन के बजाय अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहती है। संगीता लड़की के बयान के बाद उसे खुद माँ बाप के पास छोड़ने के लिए खुद कुरावड़ पहुंची, मगर माँ बाप ने क्या किया? उस माँ बाप ने अपनी ही बेटी को घर में रखने से मना कर दिया। संगीता बेनीवाल जब लड़की को लेकर उसके घर पहुंची तो मौके पर समाज के कई लोग जमा हो गए। संगीता की काफी समझाइश के बावजूद घर और समाज के लोग नहीं माने। मतलब उस बच्ची को घर में रखने के लिए नहीं माने। सभी पहले लड़की से सार्वजनिक माफी मंगवाने पड़े। किस बात की माफी पता नहीं, लेकिन माफी मंगवाने पड़े। 14 साल की बच्ची ने माफी भी मांगी, मगर घर वालों का दिल नहीं पसीजा। माँ बाप ने अपनी ही लड़की को घर में रखने से मना कर दिया। घर वालों ने बोला कि इसे यहां रखा तो बदनामी होगी, समाज बाहर कर देगा। इस दौरान समाज के लोगों ने यहां तक कहा कि हमारे यहां तो इसी उम्र में शादी होती है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक माँ बाप को अपनी बेटी के भविष्य से ज्यादा समाज का डर है, और समाज का डर भी किस लिए है? समाज की उस कुरीति के लिए, यानी कि बाल विवाह को लेकर है। आखिर किस समाज में है? एक कुरीति के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज के लोग क्या बोलेंगे? आखिर कौन है ये समाज के लोग? क्या चाहते हैं? आखिर इन समाज के लोगों को
कानून का डर क्यों नहीं है? क्यों इनकी सोच बदलने को तैयार नहीं है? इसी समाज में युवा भी तो रहते हैं। क्या इन युवाओं की सोच ऐसी ही घिसी पिटी है? सच में यह सोचने वाली बात है कि एक माँ बाप की ममता पर समाज का बेवजह का डर हावी है, और बेटी की शादी भी समाज के डर से करवाना चाहते हैं। बेटी की शादी रुकवाई तो इसी समाज के डर से अब उस बेटी को घर में नहीं रखना चाहते, घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्ची ने यह बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि वो घर के काम नहीं करती और हमेशा पढ़ाई को ज्यादा अहमियत देती थी। इसलिए कैसा समाज है आज? ऐसा समाज सिर्फ कुराबड़ में नहीं है, हर जगह मिल जाएगा, हर मजहब में मिल जाएगा। और इसी समाज को बदलने की जरूरत है, क्योंकि समाज हमसे मिलकर बनता है, ना कि समाज हमें बनाता है। हम समाज को बनाते हैं, तो फिर क्यों इन कुरीतियों को ढोया जाए? क्यों इन कुरीतियों से भरा हुआ समाज बनाया जाए? क्यों नहीं एक समझदार, संवेदनशील, अच्छा समाज बनाया जाए? सोचिएगा इस बारे में। संगीता बेनीवाल ने यह बताया कि लड़की की मां को लड़की से शिकायत थी कि वो हमेशा पढ़ाई करती रहती है, घर का काम नहीं करती। समझाइश के बावजूद परिवार नहीं माना और लड़की को घर में रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। लड़की को वापस उदयपुर बालिका गृह ले आया गया और उसे अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए संगीता बेनीवाल ने कहा कि हम इसको अच्छी शिक्षा मुहैया कराएंगे। कुछ दिन देखते हैं, अगर लड़की के परिवार के लोग उसे लेने आते हैं तो ठीक है, अन्यथा बाल संरक्षण आयोग बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।